कौन जानता है 2026 में आने वाली साल की पहली फिल्म है द लास्ट सर्वाइवर 2। चियन यी ने इसमें सीधे एक आम इंसान की भूमिका निभाई है। ये फिल्म ना तो हीरोइज्म दिखाती है और ना ही बनावटी ड्रामा। कहानी एक ऐसे परिवार पर आधारित है जो अपनी छोड़ी हुई जमीन के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करता है। फिल्म साथ रहने की घुटन भरी जिंदगी को दिखाती है। मौत का एहसास पसीने से भरा हुआ है और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि पलक झपकाने की हिम्मत नहीं होती। मुख्य किरदार से जुड़ाव बहुत गहरा है और फिल्म देखने के बाद हर चीज और ज्यादा साफ महसूस होती है। यहाँ दुनिया को बचाने वाला कोई सुपर हीरो नहीं है, बस एक आम इंसान है जो पूरी ताकत से अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है। आकाशगंगा में एक भयानक आपदा आती है और इंसान प्रकृति के सामने पूरी तरह बेबस हो जाता है। जितना ज्यादा सोचो उतना ही दिमाग सुन्न होने लगता है। फिल्म की शुरुआत बिना किसी बेवजह के शोर शराबे की होती है। कहानी शुरू होते ही सीधे धूमकेतु के टकराने के बाद की दुनिया दिखा दी जाती है। 5 साल बाद की धरती अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। 2 धूमकेतुओं की टक्कर के बाद धरती का पर्यावरण पूरी तरह तबाह हो चुका है। यूरोप एक जमी हुई वीरान जमीन बन चुका है। हवा जहरीले पदार्थों से भरी हुई है। कभी भी रेडिएशन तूफान आ जाता है तो कभी उल्काओं की बारिश जानलेवा बन जाती है। मुख्य किरदार का परिवार ग्रीनलैंड में एक भूमिगत बंकर में छिपा हुआ है। वे बचे कुचे संसाधनों के सहारे जिंदा है। न धूप है न ताजी हवा। हर दिन वे एक तंग जगह में ठुसे रहते हैं और बेस्वाद कंप्रेस्ड खाना खाते हैं। घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और जो खंडर बचे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। हर बड़ा दृश्य डर और तनाव से भरा हुआ है। जब बंकर टूट जाता है तो उन्हें मजबूरन वीरान दुनिया में निकलना पड़ता है। उन्हें लगता था कि बंकर में छिपकर शांति से जिया जा सकता है, लेकिन हकीकत बहुत क्रूर साबित होती है। बंकर में रखा खाना और पानी तेजी से खत्म होने लगता है। हर कंप्रेस्ड बिस्किट गिन गिन कर खाना पड़ता है। यहाँ तक कि पानी भी एक एक घूंट बचाकर पिया जाता है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि दूसरे बचे हुए लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। सप्लाई छीनने के लिए शक, झगड़े और हिंसा शुरू हो जाती है। जो बंकर कभी सुरक्षा का ठिकाना था वही अब एक जानलेवा पिंजरा बन जाता है। आखिरकार परिवार समझ जाता है कि अगर यहीं रुके रहे तो मौत तय है। वे बहुत सावधानी से थोड़ा सा सामान पैक करते हैं, भारी सुरक्षा सूट पहनते हैं और बंकर से बाहर निकल पड़ते हैं। उनका लक्ष्य है फ्रांस के दक्षिण की ओर मैत्रीशन। मरने का इंतजार करने से बेहतर है कि वीरान दुनिया में निकलकर किस्मत आजमाई जाए। जैसे ही वे बंकर से बाहर निकलते हैं हालात तुरंत बदल जाते हैं। जिंदा रहने की मुश्किलें साफ नजर आने लगती हैं। किसने सोचा था कि बाहर कदम रखते ही पूरा परिवार हकीकत से टकरा जाएगा। जमीन की सतह पर तापमान बेहद कम है। हवा मानो जम चुकी है। भारी सुरक्षा सूट भी ठंडी हवाओं को रोक नहीं पाता। हर कुछ कदम पर उनके हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं। सबसे घातक बात यह है कि हवा में मौजूद जहरीली गैस अचानक उन पर हमला कर देती है। उन्हें हर वक्त गैस मास्क पहनकर रखना पड़ता है। जैसे ही मास्क हटता है कुछ ही मिनटों में दम घुटने लगता है। तेज ठंडी हवाओं के बीच चलते हुए वे बार बार फिसलते हैं। एक छोटी सी गलती उन्हें बर्फ की दरार में गिराकर मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। नेटिजन्स तक कहने लगते हैं कि ये माइग्रेशन नहीं, ये तो सीधा नरक में घुसने जैसा है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें रास्ते में उल्का पिंडों की बारिश का भी सामना करना पड़ता है। मुख्य किरदार अकेला नहीं है, हर पल जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहता है। यहाँ कई यादगार और दिल दहला देने वाले सीन देखने को मिलते हैं। परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हर पल दिल घुटने लगता है। ये फिल्म सिर्फ आपदा की कहानी नहीं है, बल्कि भागते हुए रास्ते में छुपे प्यार और इंसानियत की कहानी है। मुख्य किरदार और उसका परिवार एक दूसरे को सहारा देते हैं और बचाते हैं। पिता अपनी काबिलियत से गाड़ी ठीक करता है और खतरों से लड़ने के लिए टेंट लगाता है। वो परिवार का मजबूत सहारा है। माँ शांत लेकिन बेहद मजबूत है। वो खाने पीने और रहने की व्यवस्था संभालती है और सबके डर को शांत करती है। खुद टूटने के बावजूद वो कभी नहीं रोती। बच्ची शुरुआत में डरी सहमी रहती है, लेकिन धीरे धीरे बहादुर और समझदार बन जाती है। वो खुद का ख्याल रखना सीखती है और जरूरत पड़ने पर मदद भी करती है। इस तबाह दुनिया में मुख्य किरदार ही आखिरी रोशनी है, क्योंकि इंसानी बुराई किसी भी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा डरावनी साबित होती है। भागते हुए रास्ते में उन्हें सिर्फ खराब माहौल से ही नहीं, बल्कि दूसरे बचे हुए इंसानों से भी लड़ना पड़ता है। कुछ सर्वाइवर सप्लाई लूटने के लिए लड़ाई पर उतर आते हैं। वे पीठ पीछे वार करने से भी नहीं हिचकिचाते। कुछ लोग तो शुरुआत से ही पूरी तरह निर्दयी होते हैं। कुछ सर्वाइवर्स छोटे छोटे समूह बना लेते हैं, लेकिन वे भी लालची, निर्दयी और निराश होते हैं। कुछ लोग तो पूरी तरह पागल हो जाते हैं और जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। वे दूसरों को भी तबाह करना चाहते हैं। फिल्म का अंत पूरी तरह कयामत जैसा महसूस होता है। दूसरे सर्वाइवर्स की वजह से मुख्य किरदार का परिवार एक बेहद खतरनाक हालात में फंस जाता है। कभी रोशनी छिन जाती है तो कभी सामान लूट लिया जाता है, कभी पीछा किया जाता है तो कभी चारों तरफ से घेर लिया जाता है। मुख्य किरदार की जिंदगी पूरी तरह अनिश्चित है। वो आपदा से भी ज्यादा घातक हालातों का सामना करती है
उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसे हर तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और हर बार तनाव को संभालना पड़ता है। वो किरदार बहुत जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। हालांकि कहानी रहस्य और तनाव से भरी है, फिर भी फिल्म पूरी तरह संतुलित लगती है। इसमें कई हल्के फुल्के और मजेदार मोड़ भी हैं। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जो हंसा भी देते हैं, जैसे जब पिता गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा ठीक करते हैं उतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। पुर्जे जमीन पर गिरते जाते हैं। वो इतना परेशान हो जाता है कि कान और सिर खुजलाने लगता है। मुख्य किरदार कभी मैकेनिक बन जाती है तो कभी सब संभालने वाली। आखिरकार परिवार को एक छोड़ा हुआ घर मिल जाता है और वे वहां बसने की सोचते हैं, लेकिन तभी एक स्मोकर की जोरदार खांसी लगभग आग लगाने का कारण बन जाती है। बच्ची जिज्ञासावश एक बर्फ जैसी ठंडी पौधे को छू लेती है और उसका हाथ उसमें चिपट जाता है। वो रोते हुए माँ को बुलाती है। दृश्य शर्मनाक भी है और मजेदार भी। कई बार वे बड़ी मुश्किल से कुछ सप्लाई ढूंढते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। मुख्य किरदार के लिए भागना छिपना खाना खाने से भी ज्यादा आम हो जाता है। कहानी बारीकियों से भरी हुई है। जितनी ज्यादा डिटेल उतनी ही ज्यादा दिलचस्प। इस फिल्म का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कभी भी आपदा के बड़े दृश्य नहीं है, बल्कि उन डिटेल्स में छिपा अर्थ और सोच है। बर्फ से ढका वीरान इलाका इंसान द्वारा प्रकृति के विनाश का प्रतीक है, जो आखिरकार खुद इंसान को ही तबाह कर देता है। बंकर के अंदर संसाधनों की लड़ाई असल जिंदगी में स्वार्थ और सत्ता की खेल को दिखाती है। बेहद मुश्किल हालातों में इंसानी फितरत कई गुना बढ़कर सामने आती है। मुख्य किरदार का परिवार सिर्फ इंसानी जिंदा रहने की प्रवृत्ति के सहारे आगे बढ़ता है। अंधेरे में भी वे कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। एक और दिलचस्प बात यह है कि रास्ते में कुछ जगहें पूरी तरह बंजर हैं, तो कुछ जगहें अचानक रोशनी और रंगों से भरी हुई हैं। वहां खाना और पानी तक मौजूद है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन इसके अंदर गहरा व्यंग छिपा है। फिल्म की डिटेल्स कमाल की हैं। पूरा अनुभव तेज, घना और दमदार है। ये शॉर्ट वीडियो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार देखना शुरू करो तो रुकना मुश्किल हो जाता है। पूरी फिल्म ऐसे लगती है जैसे लगातार शॉर्ट वीडियो चल रहे हों। मटेरियल जबरदस्त है। धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने के 5 साल बाद की कहानी है। बंकर टूट चुका है और पलायन शुरू हो चुका है। बर्फ से ढका वीरान इलाका ही अब उनके भागने का रास्ता बन चुका है। पुराने लेकिन दिल से जुड़े हुए प्यार के दृश्य और इंसान की बुराई को दिखाने वाले पल। फिल्म का हर एक सीन शॉर्ट वीडियो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिल्म पूरी तरह इंटरनेट फ्रेंडली है, लेकिन जरा भी भद्दी या सस्ती नहीं लगती। कुछ लोग इसे हल्के फुल्के अंदाज में देखते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ एक आपदा फिल्म मानते हैं। कोई हंसता है तो कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन मैं इसे पूरे परिवार की जद्दोजहद की तरह देखता हूं और उनके लिए दिल से अफसोस महसूस करता हूं। 2026 की ये आपदा फिल्म वाकई कमाल की है। ये पहली फिल्म से भी ज्यादा दमदार लगती है। फिल्म देखने के बाद बस यही लगता है, अच्छी तरह जिंदा रहना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं लेट जाना बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है उम्मीद तभी है जब बाहर निकलकर भागा जाए। डॉइन और शाओ हंगशू स्क्रॉल करो तो हर मिनट इससे जुड़े क्लिप्स मिल जाते हैं। जितना ज्यादा देखते जाओ उतना ही ज्यादा इसमें डूबते चले जाते हो। मजा भी आता है और गहराई भी महसूस होती है। फिल्म का अल्टीमेट फेमस सीन, दक्षिण की ओर सफर पार करने के बाद आखिरकार हरियाली से भरे ओएसिस तक पहुंचना। ये सीन इतना भावुक है कि लगभग हर किसी की आंखें भर आती हैं। मुख्य किरदार और उसका परिवार हजारों खतरों से गुजरता है। पूरे यूरोप की जमी हुई वीरानी को पार करता है। रेडिएशन तूफानों से बचता है। उल्का पिंडों की बारिश झेलता है। वे पागल हो चुके हिंसक सर्वाइवर से बचते हैं। भूख, ठंड और बीमारियों से लड़ते हैं। रास्ते में कोई घायल होता है, कोई टूट जाता है और कई बार तो सबको छोड़ देने का मन भी करता है, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। परिवार के लिए जीने की जिद उन्हें धीरे धीरे मंजिल के और करीब ले जाती है, और जब वे आखिरकार फ्रांस के दक्षिण में मौजूद ओएसिस को देखते हैं तो दिल पूरी तरह टूट सा जाता है। वहां ताजी हवा है, हरी भरी वनस्पति है, साफ पानी है और दूसरे इंसान भी हैं। परफेक्ट नहीं, लेकिन तमाम तकलीफों के बाद मिली जिंदगी की उम्मीद जरूर है। फिल्म का